हार हुआ। गोविंद जाने लगे, अर्जुन महाराज भी साथ में जाते हैं। अभी कुछ ही दिन गए हुआ था, इधर एक बालक का जन्म हुआ। जन्म लेते ही बालक चारों तरफ निहार करके देखने लगा। बालक होना कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन जन्म लेते ही बालक आसन लगा के बैठ जाए, चारों तरफ इधर उधर देखे, तो जरूर सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि भाई ये बालक इधर उधर क्यों देख रहा है, किसको खोज रहा है, क्या देख रहा है। माता कुंती को थोड़ा आश्चर्य हुआ। ऋषि मुनियों से मैया कहती हैं, व्यास जी से पूछते हैं, प्रभु ये बालक इधर उधर क्यों देख रहा है, किसको खोज रहा है। ऋषि मुनियों ने उस बालक की गुणों का वर्णन किया, बखानी किया। सर्वगुण संपन्न होगा, सर्व सद्गुण महात्मा ये कृष्ण मनुव्रतः। रंत देव जैसा उदार होगा, अयाति जैसा धार्मिक होगा, धर्मराज जैसा धर्म नीतिज्ञ होगा, भीम जैसा गदाधारी होगा, अर्जुन जैसा धनुषधारी होगा। सारे गुणों का बखान करते करते ऋषियों ने कहा कि एक समय आएगा, सर्प के काटने से, सर्प के विष से इसकी मृत्यु हो जाएगी। माता जी दुखी हो गई। तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विज पुत्रो पसर्जितात। एक ब्राह्मण के श्राप से इसकी मृत्यु होगी। मैया चिंतित हो गई। तो व्यास जी ने कहा कि माता जी आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। भले ही सर्प के काटने से अकाल मृत्यु हो, लेकिन आपका पौत्र नरक को नहीं जाएगा, सीधे भगवत धाम साकेत धाम को जाएगा। भगवान का परम भक्त होगा, भगवान का कीर्तन करेगा, कथा सुनेगा। सारे गुणों का बखान करके ऋषि मुनि प्रस्थान किए। चारों तरफ उत्सव मनाया जा रहा है। इधर उधर बालक खोज रहा है। जैसे कन्हैया आए, गोद में बालक गया, खिलखिला करके हंसने लगा। वह बालक कृष्ण को ही तो खोज रहा है। जन्म लेते ही चारों तरफ निहार करके देखने के कारण एक नाम पड़ा, परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। भगवान विष्णु ने उत्तरा के गर्भ में आकर के बालक की रक्षा किए थे, इसलिए दूसरा नाम पड़ा विष्णुरात। अर्जुन केशव बधाई देकर के वापस जा रहे हैं। अर्जुन के गए 7 महीने हो गए। आज धर्मराज भीम से कहते हैं, गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवा। अरे भीम, भैया अर्जुन को गए 7 महीने हो गया, क्या हम लोगों को भूल गया क्या? इधर अपशकुन हो रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, सियार चिल्ला रहे हैं,
धर्मराज को ऐसा लग रहा है कि कुछ अपशकुन होने वाला है। इसी बीच विदुर जी धृतराष्ट्र के पास पहुंचते हैं और कहते, भैया आपके 100 पुत्र मारे गए, इसके बाद भी कभी भी आंख उठा करके बात नहीं किए हैं। महाराज हैं, लेकिन आज दासी पुत्र विदुर ने डांट करके कहा, अहो महीयसी जंतुर जीविता सा अया भवान भीमा पवर्जित। भीम के द्वारा दिया हुआ रोटी का टुकड़ा पिंड मादत्ते गृह पालवत। रोटी के टुकड़े के लिए जैसे दरवाजे पे कुत्ते रहते हैं, उस तरह से अभी आप रोटी के टुकड़े के लिए बैठे हुए, आपको शर्म नहीं आती? अभी भी मोह माया में फंसे हुए हो। बोले विदुर, मेरे पास नेत्र नहीं है, कहां जाऊं, कैसे जाऊं? विदुर जी ने कहा कि गोविंद के लिए घर से प्रस्थान तो करो। विदुर जी ने घर छोड़ दिया। साथ में माता जी बोली, जब पति देव बाहर जा रहे हैं भजन करने के लिए, तो मैं घर में क्या करूंगी? माता जी भी साथ में गई। भजन करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। धर्मराज जी बैठे हुए, अर्जुन के विषय में चर्चा हो रही है। अर्जुन का आगमन हुआ, चेहरा उदास है, मुख मलिन है, चिंतित है। आकर के प्रणाम किए, भैया आपके चरणों में प्रणाम। बोले, अर्जुन कैसे हो, क्या हाल समाचार है, सब ठीक तो है? कोई जवाब नहीं दिया। अरे भाई कुछ तो बोलो, कन्हैया बलराम सब कुशल से तो है? कोई जवाब नहीं आया। धर्मराज को क्रोध आने लगा। कहते, भाई 7 महीने बाद आया तू, अरे अच्छा कोई समाचार सुनाते, बताते, चुपचाप बैठे हो, उदास हो, क्या कोई दिक्कत हो गई? कुछ तो बताओ। क्या आपसे किसी बालक का अपराध हो गया? आपने किसी गो माता का अपराध कर दिया? आपने किसी आए हुए शरणार्थी का अपराध कर दिया? आपसे कौन अपराध हुआ जो आप चुपचाप मौन व्रत धारण कर लिए? कुछ तो बताइए। अर्जुन जी ने कहा कि प्रभु मुझसे ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ है, लेकिन हमारे प्राण हमें छोड़ करके चले गए। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा। जैसे एक हिरण मृग की कस्तूरी निकाल ली जाए तो छटपटाता है, एक नाग की मणि निकाल ली जाए तो फन पटक करके मर जाता है, वैसे ही हमारे गोविंद हमें छोड़ करके चले। जिनकी कृपा से, दुर्वासा ऋषि के श्राप से हम लोग बच पाए, जिनकी कृपा से महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त किए, वो गोविंद हमें छोड़ करके चले गए। मैया दरवाजे के पीछे खड़ी सुन रही थी। जैसे मैया को सुनाई दिया गोविंद चले गए, मैया के नेत्रों में आंसू के पनारे निकल गए। जब मेरा गोविंद चला गया तो मैं किस लिए यहाँ पे रहूंगी? गोविंद का नाम लेते हुए धड़ाम से जमीन पे गिर गई, अपने पांच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। धर्मराज कहते, अरे भोले भंडारी, 7 महीने बाद आए, मैंने सोचा कोई अच्छा समाचार सुनाओगे, आते आते मैया को विदा कर दिया तुमने। अरे जब केशव चले गए, माता जी चली गई, तो हम लोग किसके लिए यहां रुकेंगे? उस छोटे से बालक को आसन पे बिठाया,
पांचों पांडव पांचाली के साथ भगवान के धाम को जाने के लिए हिमालय के रास्ते प्रस्थान किए। रास्ते में जाते जाते चार पांडव पांचाली उस हिम में विलीन हो गए। किसी ने प्रश्न किया, ये लोग इस शरीर के साथ भगवान के धाम क्यों नहीं जा सकते?